हेलो। गुरु वल्लभ की स्तुति करते हैं। श्री वल्लभ गुरु के चरणों में मैं नित उठ शीश नमाता हूँ। मेरी मन की गली खिल जाती है जब दर्श तुम्हारा पाता हूँ। मुझे वल्लभ नाम ही प्यारा है, इस ही का मुझे सहारा है। इस नाम में ऐसी बरकत है, जो चाहता हूँ सो पाता हूँ। जब याद तेरे गुण आते हैं, दुख दर्द सभी मिट जाते हैं। मेरे मन पर मस्त दीवाना है, बस गीत तेरे ही गाता हूँ। गुरु राज तपस्वी महामुनि, सिर ताज हो तुम महाराजों के। मैं एक छोटा सा सेवक हूँ, कुछ कहता हुआ शर्माता हूँ। गुरु चरणों में है अर्ज यही, बढ़ती दिन रात रहे भक्ति। मेरा मनुष्य जन्म सफल होवे, यही भक्ति का फल चाहता हूँ। श्री वल्लभ गुरु के चरणों में मैं नित उठ शीश नमाता हूँ। मेरी मन की गली खिल जाती है जब दर्श तुम्हारा पाता हूँ। अनंत ज्ञानी, अनंत उपकारी, अनंत करुणा के सागर ऐसे भगवान महावीर स्वामी परमात्मा ने 4 प्रकार के धर्म बताते हुए कहा है। कितने प्रकार के? कौन कौन से? दान, शील, तप और भाव। ये 4 प्रकार के धर्म के अंदर परमात्मा ने तप की महत्ता बताते हुए कहा, अनंत जन्म को पाप को धोने के लिए तपस्या जरूरी है। इस दुनिया में इंसान का क्या है? जो मनुष्य जन्म लिया है, तो जन्म लेकर उसका खुद का क्या है? जन्म देने वाला दूसरा है, नाम देने वाला दूसरा है, और जिसके साथ हम प्रेम करते हैं, जिसके साथ हमारी शादी होती है, प्रेम करने वाला भी दूसरा होता है। और जब इंसान मर जाता है तो स्मशान में ले जाने वाला भी दूसरा होता है। अपना खुद का क्या है? मनुष्य ये सोचता कि ये मेरा, ये मेरा, ये मेरा, लेकिन हमारा है क्या? हमारा शरीर भी हमारा नहीं है, ये शरीर भी हमको साथ नहीं देता है। हमारा है तो क्या है? सिर्फ आत्मा। और हमारे साथ आने वाला क्या है? पुण्य। धर्म जो किया है वो साथ आने वाला है। बाकी सारी सामग्री, जितना भी सुख वैभव है, सभी के सभी यहाँ ले जाने वाला है। मनुष्य सोचता है मेरा मेरा मेरा, लेकिन इस दुनिया में कोई किसी का नहीं।
मोमबत्ती जब जलती है, मोमबत्ती धागा से पूछती है, जो मोमबत्ती जब जलती है तब ये दोनों आपस में बात करते हैं। जब मैं पिघलता हूँ तब तू रोती क्यों है? कौन पूछ रहे? मोमबत्ती धागा से घेरे कि जब मैं पिघलता हूँ तब तू रोती क्यों है? तब कोई मतलब इंसान किसी के दिल में स्थान दिया हो और वो व्यक्ति चला जाता है, कोई व्यक्ति दिल के अंदर स्थान दिया हो और वो व्यक्ति चला जाता है तो रोना ही तो आएगा। मेरी बात आपको समझ में आई? ये दोनों बातचीत कर रहे कि जब मैं पिघलता हूँ तो रोती है, मतलब धागा जलता है, तो उसका अर्थ ये हुआ ना कि रोना शुरू हुआ। उसी तरह हम किसी को ज्यादा प्रेम करते, ज्यादा चाहते, ज्यादा लगाव रखते हैं और वो व्यक्ति दुनिया से चला जाता है तो हमारी आत्मा रोती है, हमारा अंदर का मोह रोता है, संसार की मोह माया रुलाती है, हमको रुलाती है, भटकाती है। उसी तरह परमात्मा भी कह रहे ये मनुष्य से प्रेम करना कोई बुरी बात नहीं है, लेकिन प्रेम ऐसा होना चाहिए गौतम और महावीर जैसा। प्रेम कैसा होना चाहिए? भगवान महावीर जैसा और गौतम जैसा प्रेम हो जो आपको मोक्ष गति तक ले जाए। और हमारी ऊपर का जो प्रेम है, तो धागा ने ये जवाब दिया, मैं इसलिए रोती हूँ, आपके दिल के अंदर क्या है? मोमबत्ती के अंदर से ही धागा बाहर निकलता है। समझ में आई बात? हमारे दिल के अंदर हम किसको बैठा के रखा और हमारे किसके प्रति हमारा लगाव है, और जिनके प्रति ज्यादा लगाव तभी आत्मा दुखी होती, रोती है, प्रेम ऊपर का। उसी तरह वो धागा कहता है मैं जलकर राख हो जाती हूँ, लेकिन आप मेरे को छोड़कर चले जाते हैं तो रोना ही आता है। उसी तरह परमात्मा भी हमको कह रहे हैं प्रेम ऐसा करे जो आपका जीवन को अमर बना दे, भगवान बना दे, आपको मोक्ष गति दिलाए, ऐसा प्रेम करो। दिल में स्थान देना तो किसको देना है? देव गुरु धर्म को स्थान दो, वही तारने वाला है, वही मोक्ष गति तक पहुंचाने वाला है। ये दुनिया में संसार में आए हैं तो सबसे प्रेम बनाकर रखना है, लेकिन कैसा? जैसे कमल कीचड़ में उगता है लेकिन कीचड़ से ऊपर रहता है। क्यों? कीचड़ किसी को पसंद नहीं, फिर भी कमल कहाँ उगता है? कीचड़ के अंदर ही उगता है और कीचड़ से ऊपर रहता है। उसी तरह हम एक कीचड़ जैसा संसार में बैठे हैं तो हमारा जीवन कैसा होना चाहिए? जल कमल वत की तरह, जैसा कमल अलिप्त रहता है, मिट्टी से दूर रहता है, कीचड़ से दूर रहता है, वैसी हमारी आत्मा भी संसार में रहते हुए भी सब कुछ करना पड़े, लेकिन धर्म को स्थान देते हुए, परमात्मा का स्थान देते हुए, तब त्याग का स्थान देते हुए हमारा आत्मा भी कमल की तरफ ऊपर रहना चाहिए। समझ में आई बात? दुनिया ये कहती है कि संसार का सारा सुख भोग विलास में है। दुनिया क्या कहती है? संसार का सारा सुख भोग विलास में है। कोई कहता है समृद्धि में है, कोई कहता है धन धान्य में है, कोई कहता है सामर्थ्य में है, कोई कहता है समता में है, लेकिन महापुरुष कहते हैं संसार का सारा सुख धर्म में है। धर्म समझने में और समय का सदुपयोग करने में है। दुनिया ये कहती है कि हम बड़े होते जा रहे हैं, लेकिन आध्यात्मिक जगत के अंदर महापुरुषों कहते हैं कि हम बड़े होते नहीं जा रहे, हमारा एक एक दिन छोटा होता जा रहा है। ये छोटी सी जिंदगी के अंदर यदि हम तप त्याग आराधना साधना नहीं करेंगे तो जिंदगी का एक एक महीना, एक एक हफ्ता, एक एक साल करते हम आयुष के निकट जा रहे, और छोटी सी जिंदगी
यहाँ ही समाप्त हो जाएगी। ये छोटी सी जिंदगी के अंदर हम क्या करना चाहिए? तप में जुड़ना चाहिए, भक्ति में जुड़ना चाहिए, त्याग में जुड़ना चाहिए और 4 प्रकार के जो धर्म बताए उस धर्म के अंदर हमको रुचि होना चाहिए। जैसे मोमबत्ती के अंदर से धागा निकलता है और मोमबत्ती उसको बोलती है कि जिसको दिल में स्थान दिया और वही व्यक्ति चला जाता है तभी रोना आता है। तो उसी तरह हमारे जीवन के अंदर हम धर्म को स्थान नहीं देते, संसार की मोह माया को मोह रखकर हम उसी को स्थान देकर दुखी होते हैं। तो परमात्मा कहते हैं जीवन मैंने दिया, जन्म भी मैंने दिया, जीवन कैसा जीना वो आपके ऊपर था। अब धर्म का रास्ता भी बता दिया और उस धर्म के रास्ते में चलने के लिए आपको ही पांव बढ़ाना था, लेकिन आप गलत मार्ग चले गए। इसका कारण, इसका निमित्त आप खुद ही है। तो परमात्मा को हम दिल में स्थान दें और कभी रोना आ जाए तो अपना जीवन सार्थक हो जाए। लेकिन संसार की मोह माया रुलाती है तो संसार बढ़ता है और परमात्मा की भक्ति के कारण हम 2 आंसू बहाए तो हमारा संसार कम होता है। नरक गति में धर्म नहीं कर सकते, नरक गति के अंदर धर्म सुन नहीं सकते, तिर्यन जाति में धर्म समझ नहीं सकते और देव गति में धर्म कर नहीं सकते। और मनुष्य जीवन ही ऐसा है जो धर्म सुन सकता है, धर्म कर सकता है और धर्म का आचरण भी कर सकता है। धर्म समझ सकते हैं, धर्म कर सकते हैं और अपना जीवन सार्थक भी कर सकते हैं। मात्र ही मात्र मनुष्य जीवन ही ऐसा है जो अपने जीवन को सफल कर सकता है। तो हम इन 4 में कहाँ जाएंगे? हमारा जीवन धर्म समझ सकते हैं, धर्म कर सकते हैं, धर्म सुन सकते हैं, सभी में तैयार है, सब कुछ जानते भी है, सब कुछ करते भी है, लेकिन हृदय के अंदर धर्म का स्थान अभी कम है। एक बार एक सेठ बड़ा धनवान, बहुत पैसे वाला था, 2-4 दुकान थी और इस 2-4 दुकान में एक दुकान कम चल रही थी। तो सेठ ने सोचा कि भाई 2-3 दुकान और है, एक दुकान बेच देगा तो भी 3 से हमारा खर्चा निकल जाएगा। ये सोचकर सेठ ने रातों रात दुकान का सौदा कर दिया और दुकान को बेच दी। पूरी दुकान माल से भरी हुई है। अगले दिन दुकान का सौदा किया, दूसरा दिन आया और रात को दुकान के अंदर आग लग गई। दुकान के अंदर आग लग गई और सेठ को पता चला कि आज अपनी दुकान के अंदर आग लग गई है। तो बेटे से कहने लगा, बेटा अपनी दुकान में आग लग गई है, लाखों करोड़ों का नुकसान हो गया है, अब क्या होगा? ये स्थिति हमारे जीवन में हो तो है, बीपी हाई हो जाती है या कम होती? हार्ट अटैक आ जाता, बीपी तो ठीक। अरे लाखों करोड़ों का नुकसान हो गया है और अपनी दुकान में आग लगी है तो पूरी रात नींद तो क्या, 2-4 पानी हो क्या बोलते हैं उसको बुला के पाइपलाइन करवा के अपन उसको पानी छाट के। लेकिन बेटा ने कहा, पिताजी आप चिंता मत कीजिए। क्यों? दुकान तो बेच दिया, नुकसान किसका है? सामने वाला है। हम भी यही चाहते। समझ में आई बात? रातों रात सौदा हो गया, इसलिए चिंता आपको नहीं है।
किसकी चिंता है? जिसने हमको दुकान दी है, सामने वाले को नुकसान हो हमारा, क्योंकि हमने सब कुछ लेना देना खत्म कर दिया। उसी तरह परमात्मा भी कह रहे दानशील, तप, भाव, ये 4 दुकान लगी है। यदि एक दुकान नहीं चले, अनादि अनंत काल से जो धर्म करते आ रहे और उस धर्म के अंदर एक चोर भी घुस गया, कौन सा? क्रोध, मान, माया, लोभ, ये 4 चोर हमारे पीछे लगे। उसको हटाने के लिए परमात्मा ने क्या बताया? दान करो, शील पारो, तप करो और भाव से धर्म टिका हुआ है। लेकिन भाव से खाना पेट भरता है? हम भावना भाए कि हमारा पेट भर जाए, तो हम पेट भर सकते? भाव से कुछ नहीं, लुकी लुकी भावना कुछ काम की नहीं है। भाव तो हम दान करते हुए उसको उच्च कोटि का भाव रखे कि ये परमात्मा ने दिया है और उन्हीं को मेरे को अर्पण करना है। अगले जन्म में वापिस हम ये सब कुछ मांगते हैं और चाहिए भी है, लेकिन अभी तो पुण्य करेंगे तभी अगले जन्म में मिलेंगे। हम बैठे बैठे सोच रहे कि आज लाखों की लॉटरी लग जाए, पर ऐसा पुण्य कहाँ है हमारे पास? हम थोड़ी शालीभद्र हैं? शालीभद्र ने खीर बनाकर पुण्यानुबंधी पुण्य का उपार्जन किया था। आज जो खाया वो कल नहीं खाना, आज जो पहना वो कल नहीं पहना, ऐसा पुण्य तो हमारे पास नहीं है। आया हुआ भी चला जाता है। तो ऐसा पुण्य पाने के लिए हमको दानशील तप भाव रखना है। हमारी ये 4 दुकान के अंदर भी एक भी दुकान हमारी नहीं चले, तो वो सेठ को तो दुकान रियल में जली थी, इसलिए दुख हो रहा था। लेकिन बेटे ने बता दिया, पिताजी चिंता मत कीजिए, दुकान हमने रातों रात बेच दी है, इसलिए जो नुकसान हुआ है सामने वाला का हुआ है। उसी तरह परमात्मा भी आपसे हमसे यही कह रहे हैं। मैंने तो 4 दुकान बता दी, आपकी चारों दुकान कैसी चल रही है, उसमें नुकसान है नफा है, आपके ऊपर है। यदि हम धर्म ना करे, तप ना करे, व्यावच ना करे, दान ना करे, शील ना पारे, हम कोई भी आराधना ना करे, तो हमारा मनुष्य जीवन कैसा है? जलकर राख हो जाएगा। अभी तो बताया, जन्म देती है माता का सहारा लेकर, नाम देने वाले भी परिवार वाले हैं, शादी होती दूसरे लोगों से और दुनिया से रवाना होता तो भी 4 व्यक्ति दूसरा उठाता है। तो हमारा इस दुनिया में है क्या? हमारा खुद का क्या है? हमारी सिर्फ आत्मा है। और आत्मा के साथ जाने वाली कौन सी चीज है? पुण्य और पाप, धर्म और अधर्म। जो अच्छा कर्म किया है तो अगले जन्म में वापिस अच्छा मिलेगा, और हमने बुरे काम किए हैं, हमने पापाचार का आचरण किया है, झूठ बोला है, माया कपट किया है, तो वो भिखारी की बात की थी, सेठ जी कुछ हो तो दे दो, कुछ हो तो दे दो। भिखारी ने कहा यहाँ कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं है। इतना बड़ा बंगला देकर भिखारी आशा रख रहा है, लेकिन सेठ क्या बोल रहा है? मेरे पास कुछ भी नहीं है, मेरे पास कुछ भी नहीं है। तो भिखारी ने कहा जैसी करनी वैसी भरनी। तो सेठ जी से कहा आपके पास कुछ भी नहीं है, तो आ जाओ मेरे साथ में, हम और आप दोनों एक समान है। मैं तो कटोरा हाथ में रख रखा हूँ, कटोरा में मांग मांग के आपका पेट जरूर भरूंगा। भिखारी कहता है कि सेठ जी मैंने अगले जन्म में, अनंत जन्म में कोई धर्म नहीं किया, पुण्य नहीं किया, उसी के कारण मेरी ऐसी हालत है। मेरे जैसी हालत आपके ऊपर ना आए, इसलिए धर्म करना जरूरी है। भगवान महावीर स्वामी परमात्मा गौतम स्वामी से एक ही शिक्षा, एक ही बात करते थे कि हे गौतम, एक क्षण मात्र के लिए भी प्रमाद मत करना। जिंदगी के अंदर आपके पास नया नया जो समय आ रहा है, उस समय का सदुपयोग करना है। क्या करना है? समय का सदुपयोग करना है। इस धरती ऊपर सभी लोग नया मकान लेकर, नया फर्नीचर, नई टीवी, नया सोफा सेट, सब नया नया चीज बसाते हैं, लेकिन नया बसाने के बाद हम खुद ही अपसेट हो जाते हैं
इसलिए परमात्मा कहते हैं जिस मार्ग में आप चल रहे हैं, जहाँ बैठे हो, जिस गति में हो, उसका अर्थ समझे और हमारा जीवन नया बनाए। सबको नया बनाने में, सबको खुशी रखने के लिए समय बर्बाद मत कीजिए। आत्मा का कल्याण करने के लिए तप, त्याग, आराधना, साधना में जुटे। इस धरती पर राम भी हो गए, रावण भी हो गए, कुंभकर्ण भी हो गया। इतिहास में किसका नाम आता है? इतिहास में नाम किसका आता है? आपका, हमारा नहीं। जिन्होंने जीवन लिया, जन्म लिया, जीवन जिया और जीवन जीने की कला भी सिखाई और जीवन जीकर धर्म की स्थापना की, धर्म के मार्ग पर चलने के बाद हम हमारी आत्मा का कल्याण करें। और राम ने तो ऐसी सुवास फैलाई, मर्यादा पुरुषोत्तम नाम का लेबल लग गया और ऐसे मर्यादित जीवन जीते थे और सबके दिलों में उनका स्थान था और भक्त लोगों के जीवन में भी उसके हृदय के अंदर स्थान था। जीवन भी जिया, धर्म की स्थापना भी की, धर्म भी बताया कैसा जीना और इतिहास भी बना कर गए। तो सारी दुनिया उसको याद करती है। और दूसरे नंबर के अंदर रावण ने जन्म लिया, जीवन जिया, साधना भी बहुत की और साधना के कारण 1008 लब्धियां प्राप्त हुई, लेकिन उस लब्धि का दुरुपयोग किया। क्या किया? अत्याचार किया, अधर्म का रास्ता अपनाया, धर्म का रास्ता छोड़कर अधर्म का रास्ता अपनाया। उसी के कारण रावण का इतिहास में नाम आता जरूर, लेकिन सभी दुनिया रावण की निंदा करने लगे। सभी लोग, सभी पृथ्वीवासी लोग राम की प्रशंसा करने लगे। और तीसरे नंबर के अंदर कुंभकर्ण भी इसी धरती पर जन्म लिया था। उसने भक्ति बहुत की, साधना बहुत की, लेकिन भगवान से वरदान मांगा और भगवान से कहने लगा, प्रभु मैं पूरी जिंदगी ऐसा आराम में रहूं, ऐसा वरदान दे। तो भगवान ने उनको वरदान दिया, तो पूरी जिंदगी क्या किया? सो कर ही निकाल दिया। इस धरती पर ये 3 व्यक्ति हो गए। राम की सभी ने प्रशंसा कर दी, रावण की सभी ने निंदा कर दी और कुंभकर्ण तो न तो निंदा पात्र बने और न प्रशंसा का पात्र बने। क्या किया? पूरी जिंदगी निंद्रा में रहे। उसी तरह परमात्मा भी कह रहे हैं कि हमारा मनुष्य जीवन इतना कीमती है, ये मनुष्य जीवन इतना कीमती है जो मिला हुआ दोबारा नहीं मिल सकता। हम आत्मा से छाती पर हाथ रखकर कह सकते हैं कि दोबारा मनुष्य जन्म मिलेगा? हैं? हम हमारी आत्मा से हम कह सकते कि हम दोबारा वापस मनुष्य जीवन ले सकते हैं, मिल सकता है? कोई गारंटी? कोई दुकान के अंदर नुकसान हो गया तो हम सोचे कोई बात नहीं, नसीब का नहीं था और जल गया और चला गया, और हमारा कोई पूर्व भव का लेन देन बाकी था तब ये उसने हमारे साथ धोखा किया, वो गया, उसकी चिंता मत करो। लेकिन हम हिम्मत रखते कि दोबारा वापिस हम धन जरूर कमाएंगे। इतना आत्मविश्वास से कहते हैं कि नहीं कहते? कोई नुकसान हो जाता, हमारा किसी से मांगना था कि लेना था, किसी व्यक्ति ने हमको डुबा दिया, तो हम ये सोचे कि पूर्व भव में अनंत जन्म पहले हमने उसका लिया होगा तब ये जाकर हमारे साथ ऐसा हुआ है। तो ये सोचते कि वो कोई बात नहीं, उनका नसीब का लेके गया, उसकी चिंता मत करना। लेकिन प्रभु ने अभी तक हमको जीवित रखा है तो दोबारा वापिस हम धन जरूर कमाएंगे, ऐसे आत्मविश्वास से कह सकते हैं। उसी तरह परमात्मा भी कहते हैं, हम 20 साल 30 साल 40 साल 50 साल के 60 साल के हो गए तो अभी तक हम आत्मा से कह सकते हैं कि हम दोबारा वापिस मनुष्य जन्म मिले।
और दोबारा हमको जैन शासन मिले, भगवान महावीर का शासन मिले, देव गुरु धर्म मिले, ऐसा आत्मा से गारंटी से कुछ कह सकते हैं? आप कह रहे कि मेरे दुकान में नुकसान हो गया, कोई बात नहीं, जाने तो मोबाइल कमा लूंगा, बोलते है कि नहीं बोलते? बोलते हैं ना कि भाई साल भर में वापिस जैसा था वैसा करके दिखाऊंगी। इतनी आत्मविश्वास से गारंटी से अपन कह रहे, ये किसके लिए? संसार की मोह माया है, उसमें रस है, इसमें इंटरेस्ट है, इसलिए आप बोल रहे। लेकिन वैसे इंटरेस्ट, वैसा भाव धर्म के लिए है? एक अट्ठाई करना हो, एक उपवास करना, बाप जी चाय की आदत है, क्या करूं? ये काली माँ ऐसी है ना, हर जगह बीच में आ जाती है। पंजाबी में उसको काली बोलते, काली मतलब चाय, दूध को चिट्टा बोलते। हम कोई भाषा में कुछ मेरी इतनी रोटी ले आना, मेरा इतना दाल चावल ले आना, ऐसे हम नहीं बोलते। हमारी साधु जीवन की भाषा में चंद्री, और जैसे दाल हो तो उसको पयस बोलते, दूध हो तो पयस बोलते। लेकिन हम जिस देश में जाते, जहाँ पंजाब में जाते पंजाबी भाषा में बोलते, इधर राजस्थान में आते मारवाड़ी भाषा में बोलते, गुजरात में आते गुजराती भाषा में। हर एक भाषा हर एक देश की अलग अलग है। तो ये चाय माता ऐसी है, हर जगह तपस्या में अड़चन डालती है। लेकिन परमात्मा कह रहे हैं, धर्म का रास्ता अपनाने के लिए सारे नशे को छोड़ना पड़ेगा। आपको किसका नशा है? धर्म का रास्ता नशा है या चाय का रास्ता है? एक व्यक्ति आया, बाप जी कह रहे कि बाप जी मेरे को चाय की छूट देते तो मैं वर्षों तक तपस्या कर। हमारा जैन धर्म इतना महान है, त्यागमय है। त्याग है तभी तो दुनिया झुकती है, त्याग नहीं होता तो यहाँ सारी गौशाला इकट्ठी हो जाती। त्यागमय जीवन है, हर चीज में पाप की बात करता है, छोटे से बड़े जीव तक हम पुण्य पाप की बात करता है। और ये भगवान महावीर का शासन हर चीज में अनंत जन्मों का सारा ग्रंथ के माध्यम से सब कुछ जानने को मिलता है। तो हम ये सोचते हैं कि हमारा जीवन भी तप में जुड़े, भक्ति में जुड़े, आराधना में जुड़े। कल हम देख पाएंगे, कल होंगे नहीं होंगे, अगला साल भी अगले पोजीशन तक हम रहने वाले हैं या नहीं, वो भी पता नहीं है। जब पैसे के लिए इतना कुछ मेहनत करते हैं तो धर्म के लिए भी करना चाहिए। सेठ की दुकान जल गई तो दुख किसको हुआ? सामने वाले को, मेरे को, हमको कुछ नहीं हुआ। उसी तरह परमात्मा भी कह रहे कि हमारे जीवन में अभी पोजीशन आ रहा है। कौन सी तारीख को है? 8 तारीख से पोजीशन शुरू हो रहा है। तो हम ये सोचे कि भाई 28 कम से कम करने की भावना रखे। आज माया बहन ने 11 उपवास है और उन्होंने तो तप करते कर्म की निर्जरा की है। लेकिन हम क्या करेंगे? हम क्या करेंगे? कुछ तो करें आत्मा के लिए। इन्होंने तो शरीर को तपाकर कर्म की निर्जरा की है, लेकिन हम तीनों टाइम खाते पीते तपस्वी की अनुमोदना करें और उनके जीवन में हमारा जैसा उनके जीवन में जो तप का जो गुण है वो हमारे जीवन में आए। हम भी उनकी जैसी तपस्या करें, तपस्या में आगे बढ़े। और आगे का प्रोग्राम ये बता रहे हैं उनकी। अच्छा चलो कोई बात नहीं, आए तो कोई बात नहीं। चलो एक बात कह रही हूँ, 3 मित्र थे, सुनिए। 3 मित्र थे अपने भारत के, अपने इंडियन के। तीनों मित्रों ने सोचा कि यहाँ बहुत पढ़ाई की, लेकिन यहाँ की पढ़ाई से ज्यादा विदेश में अच्छी है। तीनों मित्रों ने सोचा कि चलो अपन विदेश पढ़ने के लिए जाए, वहाँ की पढ़ाई भी अच्छी तो वहाँ की जॉब भी अच्छी। अच्छी पढ़ाई होगी तो अच्छी डिग्री मिलेगी। तीनों मित्रों ने सोचा
कि चल हम चलते हैं, लेकिन एक मित्र थोड़ा मध्यम स्थिति का था। उन्होंने कहा कि मेरे पास तो इतने पैसे नहीं है, तो मैं कैसे आ सकता भाई, आप तो बड़े घर के लोग हैं और मेरे को भी पासपोर्ट वगैरह सब चाहिए, मेरे पास तो है नहीं, पैसे भी इतना नहीं है। तो दो मित्र सच्चे जिगरजान मित्र थे, दोनों ने कहा कोई बात नहीं, तू हमारा कैसा मित्र है, जिगरजान मित्र, हम जहाँ भी जाते साथ में जाते, तो हम आपको साथ दे रहे। दोनों मित्र ने तीसरे मित्र को साथ दिया, उसका पासपोर्ट बनाया और उसकी भी टिकट निकाली। तीनों ने सोचा कि विदेश जाकर बहुत पढ़ाई करेंगे, अच्छी डिग्री मिलेगी। एक चला गया अमेरिका, एक चला गया लंदन, एक चला गया दुबई। अब तीनों मित्र अलग अलग दिशा में पढ़ने के लिए चले गए। तीनों मित्रों ने फोन से बात आपस में हो रही है, मिलना तो दूर है। दुबई, लंदन, अमेरिका कितना दूर होगा? गए हुए आप लोग कोई गया हुआ नहीं? दुबई अमेरिका में कितना अंतर पड़ता है? कितना? यहाँ से बम्बई जाए इतना 500, 600, 1000 है। कितनी दूर दूर दिशा में तीनों मित्र फैल गए पढ़ने के लिए। कहाँ से गए? भारत इंडियन से अपन वहाँ पढ़ने के लिए गए। कम से कम 5 साल लगा दी। 5 साल पूरा होने के बाद वापिस तीनों मित्र पढ़कर कहाँ आए? अपने देश में, अपने भारत में, अपने परिवारजनों से मिलने के लिए तीनों मित्र पढ़कर अपने घर पर आए। और तीनों मित्रों ने 1 हफ्ता तक घर में रहे। हफ्ता होने के बाद तीनों ने योजना बनाई कि चलो भाई एक दिन हम समुद्र किनारे जाए और आपसी बीती हुई बात हम एक दूसरे से करें और मिलना भी हो जाए। तो तीनों मित्र मिलकर समुद्र किनारे पर जाकर बैठ गए। वहाँ का दृश्य देखकर आनंद खुशियां ले रहे। और तीनों मित्रों ने कहा भाई तू अमेरिका पढ़ने गया था, तू क्या पढ़ाई करके आया? तो पहले मित्र ने कहा मैंने सीए पास किया। क्या कहा? मैंने सीए पास किया। और दूसरे मित्र से पूछा तू भी अमेरिका पढ़ने गया था लंदन, तू क्या पढ़ाई कर आया? दूसरे ने कहा मैंने एमबीए पास किया। और तीसरे मित्र से पूछा जो मध्यम स्थिति का था, तीसरे मित्र से पूछा तू भी कहाँ गया था? तू भी दुबई गया था पढ़ने के लिए, तू क्या पढ़ाई कर आया? तो तीनों मित्रों ने कहा मैंने सीए पास किया, मैंने एमबीए पास किया। और तीसरे ने कहा मैंने टाइम पास किया। क्या? एक ने एमबीए पास किया, दूसरे ने सीए पास किया, एमबीए पास किया और तीसरे ने टाइम पास किया। कहने का भावार्थ ये है पैसे नहीं थे, हैं? पासपोर्ट भी नहीं मिलने वाला था, टिकट भी नहीं मिलने वाली थी। दोनों मित्रों ने साथ दिया, पढ़ने के लिए आगे बढ़ेगा, कुछ उसका भविष्य बन जाएगा। बड़ी मुश्किल से सब कुछ करवा दिया और करने के बाद वहाँ दुबई जाकर क्या किया? टाइम पास किया। मेरा कहने का भावार्थ ये है कि भारत में टाइम पास करने को कोई समय नहीं था, हैं? अपने इंडिया में कोई जब देखो लोग इधर ऐसे फालतू घूम रहे, कितने पढ़े लिखे रोड पे घूम रहे। क्या इंडिया में टाइम पास करने के कोई समय नहीं है? बहुत है। पर बड़ी मुश्किल से वहां जाने की टिकट मिली, मित्रों ने साथ दिया और हम समय को नष्ट किया। हमारा कीमती समय हमने बर्बाद किया। समझ में आई बात? उसी तरह परमात्मा भी कह रहे कि हमारे ये तीनों मित्र की तरह तीनों मित्रों की तरह हमारे जीवन में भी जिंदगी के कितने साल? 10 साल के हो जाए तो माँ की उंगली पकड़ना छोड़ देना चाहिए। 20 साल के हो जाए
तो पढ़ाई करना मतलब टीचर का सहारा लेकर पढ़ना चाहिए, किसी का सहारा लेना नहीं। 30 साल के हो जाए तो शादी हो जाए तो किसकी उंगली पकड़े? अपनी पत्नी की। 40 साल के हो जाए तो धन कमाना शुरू हो जाना चाहिए, बाप की उंगली छोड़ देना चाहिए। 50 साल के हो जाए हैं तो धर्म का रास्ता अपनाना चाहिए। माँ, महात्मा और परमात्मा ये तीनों चीज है, समय समय पर उनकी उंगली पकड़ना जरूरी है, लेकिन हम संसार की उंगली पकड़ कर बैठे। और जब 50-60 के हो जाए तो खाने का स्वाद छोड़ देना चाहिए। कहाँ जोड़ना चाहिए? धर्म में, तप में। और 70 साल के हो जाए तो बिस्तर को छोड़ देना चाहिए, संथारा अपनाना चाहिए धर्म का है। और 80-90 साल के हो जाए तो तब त्याग आराधना साधना करते हुए हम आपके वो बोलते ना संथारा, ऐसा लग रहा कि भाई हम 1-2 दिन में जाने वाले हैं, तो ये सब चीज का त्याग कर देना चाहिए, सबको वसीलाना देना चाहिए, और उसी के कारण आत्मा की सद्गति होती है। मेरा कहने का भाव ये है, व्यक्ति कितने साल का भी हो जाए, लेकिन जब तक धर्म जीवन में नहीं आए, तो 50-60 के हो या 70 साल के हो, ये बाल काले से व्हाइट हो जाता है, लेकिन इंसान की दिमाग काम नहीं करता है, धर्म में नहीं जुड़ता। अभी घणो समय करो पसी करो धर्म, अभी कोई जल्दी है? उम्र हो जाने के बाद आप तपस्या में जुड़ सकते? उम्र होने के बाद कोई माला गिन सकते? उम्र होने के बाद आंखों से पढ़ सकते? जब शरीर अच्छा है, निरोगी है, तो धर्म में यहाँ जगह है, आगे बेटा। तपस्वी 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 नो तपस्वी नो तपस्या करने वाले को तपस्या करने वाले को बोलो जिन शासन बोलो दिरावाला संख्येश्वरा पारसनाथ भगवान की जय। बोलो शासन माता पद्मावती मात की जय। बोलो धर्म धुरंधर सूरी महाराज की जय। आगे विराजो सर। हाँ चेयर बटन है सर। तपस्या वाले के परिवार वाले आगे आ जाए, आगे आ जाए, आगे आ जाए। तो हम कहाँ आए थे कि तीनों मित्र पढ़ने के लिए विदेश गए, उसी तरह यहाँ परमात्मा ने भी हमको कहाँ भेजा है? विदेश। कहाँ भेजा है? भारत में, इंडिया में। हम यहाँ रह रहे हमारा देश के अंदर, और यदि हम विदेश आए हुए परदेश जाने के लिए क्या ले जाना है? विदेश धर्म करने के लिए आए और परदेश जाना है, परदेश मतलब मोक्ष में। तो यहाँ से क्या लेकर जाना है? तप, त्याग, आराधना, साधना, माला, जाप, सामयिक, प्रतिगण, पूजा पाठ, ये सब कुछ लेकर जाना है। और क्या बनाए? सीए बनाए कि एमबीए बनाए, क्या बनाए? हैं? मोक्ष गति को पाना है
तो यहाँ से हम ये सब कुछ लेकर जाए। उसी तरह परमात्मा भी कह रहे हमको जीवन मिला है, मनुष्य जीवन। यदि ये तीनों मित्र बाहर पढ़ने गए, एक ने सीए पास किया, एक ने एमबीए पास किया, तीसरे ने टाइम पास किया, उसी तरह हमारा नंबर भी तीसरे मित्र के अंदर नहीं लगना चाहिए। हम भी तब त्याग आराधना साधना करके हम मोक्ष गति को पाए, वही शुभ कामना करते। आज माया बहन ने 11-11 उपवास की तपस्या की है, ये तो मोक्ष गति की टिकट के निकट जा रहे हैं। हम भी ये सोचे कि हम भी 16 करे, 21 करे, मांस खमन करे, भावना रखिए, भावना में कंजूसाई मत करे और तपस्या करने वाले को अपनी आत्मा की कर्म की निद्रा करे। लेकिन हम अनुमोदना करके हम भी तपस्या में जुड़े और हमारा कर्म की निद्रा करे, ये शुभ कामना करते। जय जयकार, जय जयकार, जय जयकार, जय जयकार। तपस्वी तपस्वी तपस्वी, जय जयकार, जय जयकार। आगे का प्रोग्राम पुरोहित भैया बता रहे हैं। बोले जिरावला पार्श्वनाथ भगवान की जय, बोले संकेश्वर पार्श्वनाथ भगवान की जय। इस वर्ष 2026 के इस श्री सकल जैन संघ को चातुर्मास प्रदान करने वाले आचार्य भगवत धर्म दुरेंद्र सुरेश्वर जी महाराजा की आज्ञानुवर्तिनी सरल मना साध्वी परम पूज्य साध्वी श्री कीर्ति प्रभाषी जी महाराज साहब की सुशिष्या नए प्रज्ञा श्री जी महाराज साहब, कार्याध्यक्षा साध्वी परम पूज्य पावन रत्ना श्री जी महाराज साहब आदि ठाणा 2 के पावन श्रेष्ठ चरणों में संघ की ओर से कोटि कोटि वंदन नमन। इस धर्म सभा में पधारे हुए सभी गणमान्य श्रावक श्राविकाओं का श्री सकल जैन संघ पुनः एक बार हार्दिक हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करता है। यही पर्व है जैनों का पर्व, जहाँ पर हम तप त्याग धर्म ध्यान में लीन रह सकते हैं। ऐसे तो हम 12 ही महीना कर सकते हैं, लेकिन ये जो 4 महीने चातुर्मास का पर्व आता है, तब कुछ तप त्याग धर्म ध्यान करने की भावना और सुदृढ़ हो जाती है। क्योंकि इसका एकमात्र कारण यह है कि साधु साध्वी का समागम हमें मिलता है। ऐसे तो साधु साध्वी भगवान विचरते रहते हैं, लेकिन ये 4 महीने जब हमें इनकी निश्रा पावनकारी निश्रा मिलती है, तब कुछ न कुछ करने की चेष्टा हमारे अंदर बढ़ जाती है। और इसी तरह देखते ही देखते हमारे श्री जैन महिला मंडल की सदस्य तपस्वी रत्ना, जिन शासन का गौरव बढ़ाने वाली श्रीमती माया बहन कोठारी, धर्मपत्नी श्रीमान सा पिंटू जी सा कोठारी के आज 11 उपवास के पचकान होने जा रहे हैं। ये अत्यंत हर्षोल्लास का माहौल, मैंने गत समय भी बताया था कि ये सिर्फ और सिर्फ जिन शासन में ही ऐसे होता है कि जब एक तपस्वी, एक कोई आत्मा जिन शासन की भावना से प्रभावना से तपस्या करती है, तो पूरा संघ और समाज उसकी अनुमोदना करने जुट जाता है। ये आपको और कहीं नजर नहीं आएगा, ये सिर्फ और सिर्फ हमारे प्रभु महावीर के शासन में ही ऐसे दिखने मिलता है। इसी उपलक्ष्य में मैं कहना चाहता हूं कि हाथों में सुरभित चंदन है, हाथों में सुरभित चंदन है, तपस्वी आत्मा को
तपस्वी आत्मा को हमारा कोटि कोटि वंदन है। तपस्वी आत्मा को हमारा कोटि कोटि वंदन है। हम आगे का कार्यक्रम आगे बढ़ाए इसके पहले सर्वप्रथम मैं गुरनी मैया से आग्रह करता हूं कि आप माया बहन को 11 के 55 दे दिलावे। उसके पश्चात हम एक भव्य नाटिका यहाँ पर श्री जैन महिला मंडल की सदस्याएं लेकर उपस्थित होगी और कुछ तपस्या के गीत भी है। तो सर्वप्रथम गुरुवर्या के मुखारबिंद से 11 के 55। जयकारों में कोई कमी नहीं रहनी चाहिए, क्योंकि इस आत्मा ने 11-11 दिन अन्न पानी का त्याग किया, तो हम जयकारे तो बोल ही सकते हैं। तपस्वी तपस्वी जय जयकार जय जयकार, जय जयकार जय जयकार। बचकांड तपस्या करने वालों को धन्यवाद, तपस्या करने वालों को धन्यवाद। माया बहन ने 11-11 वो दिन भूखे रहकर अपने कर्मों की निर्जरा की। मैं इसी उपलक्ष्य में समस्त कोठारी परिवार को, श्रीमान साहब मुकेश कुमार जी, पिंटू कुमार जी कोठारी, क्योंकि परिवार की सहायता के बिना यह संभव नहीं होता। परिवार के सहायता के बिना हम एक कदम भी आगे नहीं रख सकते। तो ये तो 11-11 उपवास के 55 आज इन्होंने लिए। पुनः एक बार पूरे संघ की ओर से मैं कोठारी परिवार का हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करता हूँ। मैं सर्वप्रथम जो तपस्या के निमित्त नाटिका है, मैं पूरी टीम को आग्रह करता हूँ कि वे आगे पधारे और अपनी नाटिका प्रस्तुत करें। आज सुअवसर आया है हमारे महिला मंडल के सदस्य माया जी कोठारी, जिनके 11 उपवास की तपस्या है, उस उपलक्ष्य में एक नाटिका प्रस्तुत है। उसमें 2 सहेलियां हैं, जिसमें एक जैन धर्म को मानती है और एक जैन धर्म को नहीं मानती। मतलब एक की आस्था है और एक की आस्था नहीं है। तो अब ये दोनों फ्रेंड्स क्या करती है, आप शांतिपूर्वक इसे देखें। इस नाटिका को बनाया आरती बाफना ने, उनका खूब खूब आभार, धन्यवाद। जय जयकार जय जयकार, तपस्वी नो जय जयकार। अरे सुनिए सुनिए सुनिए, आपको पता है आज क्या है? आज हमारे श्री सकल जैन संघ मंजुनाथ नगर में नया प्रभा श्री जी महाराज साहब और पावन रत्न श्री जी महाराज साहब के वंदन से और की आज्ञा से माया बहन ने 11 उपवास किए हैं। आपको पता है 11 उपवास करना कितना कठिन है। 11 उपवास में ना कुछ खा सकते हैं, ना कुछ पी सकते हैं, और सिर्फ पानी पी सकते हैं, गर्म पानी, और वो भी सूर्यास्त के पहले। आपको पता है कितना कठिन है अपने शरीर को इतना मजबूत रखना। अरे यार, ये 4 महीने क्या है, इनका फिर से शुरू हो गया। मंदिर जाओ, समय करो, तपस्या करो, उपवास करो, एक नहीं 11-11 उपवास। तुम लोगों को खाना बनाने में जोर आता है क्या? भूखे रह के पानी पी के निकाल लेते हो। खाना बनाने में जोर नहीं आता है, हमें तपस्या करने में अच्छा लगता है, हमारे शरीर को इतना मजबूत करने में अच्छा लगता है। तुम्हें पता है हमें मनुष्य जन्म ऐसा ही नहीं मिला है। मनुष्य जन्म इसलिए मिला है कि हम अपने कर्मों की निर्जरा कर सके। अरे यार, इनका फिर से चालू हो गया। मैं तो बोलती हूँ जिंदगी एक ही मिली है, इसमें खाओ पियो मजे करो। ये क्या तपस्या करना, भूखे रहना। घूमने चलती है तो बोल, चले ऊटी चलते हैं, पैकिंग कर ले। अरे बाप रे, तू क्या ऊटी चलने की बात कर रही है? हमारे तो चौमासा चल रहा है, चौमासे में कोई खाता है पीता है, हम जमीकन कुछ नहीं खा सकते चौमासे में, और बाहर का तो कुछ भी नहीं खा सकते। हम घास पे चलेंगे क्या बाहर जाके? तो क्या बोल रहे हैं कि बाहर ऊटी घूमने चलते हैं? अरे यार, इसका प्रवचन फिर चालू हो गया। कितना ही बोलना, मेरे पल्ले कुछ नहीं पड़ना। अरे हमें ये जैन कुल बहुत मुश्किल से मिला है। इस जैन कुल में हम जन्म लिए वो कितनी बड़ी बात है, पता है? इस जैन कुल में ना हमें अपने कर्मों की निर्जरा करने को मिला है।
गुरुवर्या के आशीर्वाद से और मार्ग दिशा से हम अपना मोक्ष प्राप्त कर सकते हैं। तू कितना ही बोल ले, प्रवचन से मेरा कुछ नहीं होने वाला। चलती है तो बोल, पैकिंग कर ले, रील्स बनाएंगे, अच्छे कपड़े पैक कर ले। अरे तू मेरी बात तो सुनने वाली है नहीं ना। मैं तुम्हें समझा के थक भी गई हूँ। तू मेरे साथ गुरुवर्या के पास चल, वो ही तुम्हें समझाएंगे। अरे यार, तेरी इतनी बात मानी, चल ये भी करके देख। बस कहे प्रणाम साहब जी, ये मेरी दोस्त है। ये जैन है पर जैन का कुछ समझती है नहीं। मैं इसको समझा के थक गई हूँ। अभी आप ही कुछ समझाइए इसे। आप कह रहे हैं कि हम जैन हैं, जैन का लेबल लगने से कोई जैन नहीं बन जाता। जैन का आचरण करने से, जैन के नियम को पालन करने से, प्रभु की आज्ञा का पालन करने से जैन बनता है। और जो जो प्रभु ने आज्ञा बताई उसके आज्ञा के अनुसार हम तप त्याग आराधना साधना करते, वही जैन है। दुनिया में लोग तो बहुत है, लेकिन जो धर्म नहीं करता वो जैन नहीं है। जो अधर्म के मार्ग पर चलता है वही कैसा है, अनंत संसार बढ़ाता है। और जो धर्म की आराधना करता है, तप त्याग करके आत्मा का कल्याण करता है। और आप कह रहे कि मेरे को ऊटी घूमने जाना है, तो अभी भगवान की आज्ञा के 4 महीने के अंदर जैन श्रावक को चारों दिशा का त्याग होना चाहिए। गाड़ी घोड़ा वाहन का भी त्याग बताया है। और आप ऊटी घूमने की बात करें, लेकिन भगवान ने भी हमको आज्ञा बताई 4 महीना आप भी स्थिर वास रखकर या जिन वाणी का प्रवचन करे, लोगों को संदेशा पहुंचाए। और प्रभु की वाणी सुनते सुनते लोगों का कितना कल्याण, कितना परिवर्तन आता है। हम भी तो 4 महीने स्थिर वास रहकर प्रभु का संदेश, प्रभु की आज्ञा का पालन करते हैं। तो आप तो श्रावक है, आपको तो 4 दिशा का त्याग करके ये सब घूमने की बात छोड़कर, ऐसे माया बहन ने जो 11 उपवास की तपस्या की है, उनकी तपस्या के अनुकरण करते हुए, उनकी अनुमोदना करते हुए हम भी 28 करे, 9 करे, 11 करे, 21 करे, 16 करे, मास्थमण करे, ऐसी भावना रखे। ऊटी गुटी घूमने का ये संसार के अंदर वो जीवात्मा अनादि अनंत काल से 84 के चक्कर में घूमते अभी तक हमारा बेड़ा पार नहीं हुआ। तो हम ये परमात्मा की भक्ति करें, परमात्मा की आज्ञा का पालन करते करते हमारा संसार समाप्त हो जाए, हम मोक्ष गति को प्राप्त करें। और ऐसे माया बहन ने तपस्या की, इनकी अनुमोदना करें, इनकी जिसकी शक्ति हमारे जीवन में आए और हम भी तपस्या करते करते मुक्ति मंजिल को पाए, ये शुभ कामना करते हैं। और ये चतुर्वी संघ इकट्ठा हुआ है तपस्या की अनुमोदना के रूप में, तपस्या की अनुमोदना करते पूरा संघ उनकी जय जयकार करते हैं। तो जय जयकार करवाना हो तो क्या करना पड़ेगा, तपस्या में जुड़ना पड़ेगा, तपस्या करेगा। उन्हीं की बोलबाला है, उन्हीं की अनुमोदना है। जिन शासन इतना महान है, भगवान महावीर का शासन इतना महान है कि इस भगवान के दरबार में आने की एंट्री सिर्फ जैनों को ही मिलती है। जो व्यक्ति भगवान की आज्ञा के अनुसार चलता है और जो व्यक्ति कर्म की निर्जरा करता है, तपस्या करता है एक, लेकिन अनुमोदना करने के लिए पूरा संघ एकत्रित होते हैं। तो हम भी ऐसी भावना भाए कि हमारे जीवन में भी तप उदय में आए और हम भी तपस्या करें और कर्म की निद्रा करें, मुक्ति मंजिल को पाए, यही शुभकामना करते हैं। आगे का अरे गुरुजी महाराज, आपके मार्गदर्शन से मेरा जीवन का डायरेक्शन ही चेंज हो गया। अब से मैं भी पूरा धर्म करूंगी, भगवान की आज्ञा का पालन करूंगी। आपका आशीर्वाद। आओ बहन, हम भी माया बहन की तपस्या की शिक्षा पूछते हैं और हम भी ऐसी भावना रखते हैं कि हम भी उनसे आशीर्वाद लें कि हमको भी ऐसी तप करने की शक्ति मिले। जय जयकार, जय जयकार, तपस्विनो जय जयकार, जय जयकार, जय जयकार, तपस्विनो जय जयकार। हर हर जय जय, हर हर जय जय। देखो, जिन वाणी सुनने से इनका जीवन परिवर्तन हो गया। तो हम भी ऐसी ये सब अपन करते हैं,
लेकिन रियल में हमारा भाव बदलना चाहिए। अब कंटिन्यू सांकली 11 उपवास होना चाहिए। अब आशा मंडोत ने भी किया, अभी माया बहन ने भी किया। अब यहाँ से कल से लड़ी शुरू होना चाहिए, टूटना नहीं चाहिए। मेरी भावना है कि भाई छोटा सा परिवार भगवान महावीर का अपने पोजीशन तक डंका बजाना है। अपने मंजूनाथ का जो भी प्रोग्राम हो रहा है, लोग बाहर कितने समाचार आ रहे कि बाप जी बहुत अच्छा मंजूनाथ में हो रहा है, तो भगवान महावीर की जय जयकार हुए, भगवान महावीर का डंका लहराते रहे। ऐसे सभी लोग तपस्या करने की भावना रखे। इस नाटिका को प्रस्तुत किया है दोनों सहेलियों में, एक नेहा आचार्य और डिम्पल आचार्य, दोनों की खूब खूब अनुमोदना। धन्यवाद। खूब खूब अनुमोदना। ये नाटिका कहने का मतलब तपस्या के निमित्त थी, लेकिन ये माया बहन के लिए नहीं, ये बाकी हम सब के लिए थी। क्योंकि ये सिर्फ नाटिका नहीं, ये वास्तव में आज हमारे जिन शासन की सच्चाई है, जहाँ पर आने वाली पीढ़ी जैन होकर भी जैनत्व को मानती नहीं। तो इसीलिए सभी महानुभावों से निवेदन कि आने वाली पीढ़ी को किसी भी गुरु के पास, आप जिस परंपरा को मानते हो, चाहे वो गुरु हो या कोई भी गुरु हो, उनके चरणों में भेजे। उनके पास बैठने से ही हमें सही मार्गदर्शन मिलेगा। इसी बीच आज मायाबेन के 11 उपवास के निमित्त श्रीमान सा सुहालाल जी, धर्मचंद जी सा, कांतिलाल जी सा, नरेश कुमार जी सा एवं समस्त कोठारी परिवार की ओर से गुरुवरिया के प्रवचन एवं मंगल आरती, प्रभु पार्श्वनाथ भगवान की आरती एवं मंगल दीवा के पश्चात इस परिवार की ओर से प्रभावना रखी गई है। सभी महानुभाव प्रभावना अवश्य लेकर पधारे। इसी उपलक्ष्य में मैं संघ के महामंत्री श्रीमान सा राकेश जी दलाल से आग्रह करता हूँ कि वे आगे पधारे और अपना वक्तव्य प्रस्तुत करें। शासनपति श्रवण भगवान महावीर स्वामी के चरणों में कोटि से वंदन नमन। समस्त आचार्य भगवंतों के चरणों में सविधि नमन करने के पश्चात अत्व विराजित श्री आचार्य भगवंत श्री धर्म धुरेंद्र श्री ईश्वर जी महाराज साहब की आज्ञानुवर्ते पूज्य गुरु निमया श्री कीर्ति प्रभा जी महाराज साहब की सुशिष्या श्री नई प्रज्ञा जी महाराज साहब एवं पावन रत्ना जी महाराज साहब के चरणों में सविधि नमन करने के पश्चात धर्म सभा में पधारे हुए समस्त श्रावक श्राविकाओं का श्री सकल जैन संघ हार्दिक स्वागत अभिनंदन करता है। आज मैं आपके समक्ष एक छोटी जानकारी देना चाहता हूँ। महापुरुषों के बारे में कुछ भी वर्णन करना सूरज को दिया दिखाने के बराबर है। फिर भी मैं अज्ञानी उन महापुरुष का संक्षिप्त वर्णन करना चाहता हूँ। महान आत्माएं, साधु संत अपने यशस्वी जीवन जीने से याद किए जाते हैं। अपना संपूर्ण जीवन, पूरा योगदान संघ, समाज, देश, जाति के लिए सर्वस्व अर्पण कर देते हैं। महान वह है जो संघर्षों के बीच शांति से जीना जानता हो। महान वह है जो तीखे जहर को अमृत की तरह पीना जानता हो। आज एक ऐसी ही महान आत्मा आचार्य भगवान जन जन की आस्था के केंद्र प्रातः स्मरण श्रवण संघ के द्वितीय पट्टधर श्री आनंद ऋषि जी महाराज साहब का आज जन्म जयंती है। तीर्थंकर महात्मा परमात्मा के जन्म कल्याणक मनाए जाते हैं और महापुरुषों की जयंती मनाई जाती है। मानव की पूजा कौन करे, मानव की पूजा कौन करे, मानवता पूजी जाती है। साधक की पूजा कौन करे, साधकता पूजी जाती है। अपने कर्मों से ही व्यक्ति विशिष्ट बनता है। अच्छे कर्म कर व्यक्ति लौकिक रहते हुए भी अलौकिक और दिव्य बन जाता है और समूह से जन समुदाय के अंतर्मन में अमिट स्थान बना लेता है और लोग उसे पूजने लग जाते हैं। कुछ ऐसे ही भव्य और दिव्य प्रकाश से अलौकिक व्यक्तित्व के धनी थे आचार्य प्रवर श्री आनंद ऋषि जी महाराज साहब। आचार्य प्रवर जन साधारण के ही नहीं अपितु संतों और साधुओं के प्रेरणा के स्रोत भी रहे हैं। आचार्य श्री जी के चिंतन, मनन, प्रवचन और अनुभव का लाभ केवल भक्तों को ही नहीं अपितु समस्त मानव समाज को मिला है। आपका जन्म चिंचोंडी महाराष्ट्र अहिल्यानगर निवासी श्रीमान देवीचंद जी गुगलिया की धर्मपत्नी
श्रीमती हुलसाबाई की कुक्षी से विक्रम संवत 1958 में आज ही के पावन दिन हुआ था। आपका जन्म नाम नेमीचंद रखा गया। बचपन में ही आपके पिताजी का स्वर्गवास हो गया। आपकी माताजी ने आप में कर्तव्य पालन अधिकार का निर्वाह करते धार्मिक संस्कारों का अत्यंत सुंदर बीजारोपण किया। विक्रम संवत 1959 में पूज्य श्री रत्न ऋषि जी महाराज साहब चिंचोंडी पधारे। माताजी आपको उनकी सेवा में ले गई। आपने उनसे सामायिक प्रतिक्रम आदि ज्ञान बहुत ही अल्प समय में सीख लिया। आपकी इस विचक्षण मेधा से श्री रत्न ऋषि जी महाराज साहब अत्यंत प्रभावित हुए और माताजी से कहा, आपका यह पुत्र भविष्य में महान धर्म शासन प्रभावक बनेगा। मुझे देकर संघ की महान सेवा का कार्य करेंगे। माताजी ने संघ सेवा हेतु अपने पुत्र को सहर्ष समर्पित कर दिया। विक्रम संवत 1970 में सिर्फ 11 साल की अल्प आयु में मार्गशीर्ष शुक्ला नवमी के दिन मीरी ग्राम में आप श्री की दीक्षा हुई। आपका नाम दीक्षा के पश्चात आनंद ऋषि जी रखा गया। मैं आपको यहाँ पर और एक बात बताता हूँ। इसी दिन विक्रम संवत 1970 में नगरशूल में गौर तपस्वी कर्नाटक गज के श्री गणेशी लाल जी महाराज साहब की भी दीक्षा सुसंपन्न हुई। विक्रम संवत 1999 में आचार्य श्री देव ऋषि जी महाराज साहब के देवलोक गमन के बाद आप श्री को माघ वदी छठ को ऋषि संप्रदाय के आचार्य पद पर सुशोभित किया गया। विक्रम संवत 2006 चैत्रवदी एकम को ब्यावर में पुनः 5 संप्रदाय का एक रूप संगठित हुआ, जिसमें आपको प्रधान आचार्य बनाया गया। विक्रम संवत 2009 में सादड़ी समन सम्मेलन हुआ। आपको श्रमण संघ का महामंत्री बनाया गया। आप श्री आचार्य श्री आत्माराम जी महाराज साहब को श्रमण संघ का प्रथम आचार्य बनाया गया। विक्रम संवत 2021 में अजमेर शहर में आपको श्रमण संघ के द्वितीय पटधर आचार्य पद की चादर ओढ़ाई गई। सौम्य और शालीन व्यक्तित्व के धनी आचार्य सम्राट की दिव्य मुखाकृति पर चिंतन की भव्य आभा सदैव प्रस्फुटित होती थी। आचार्य तीर्थंकर के सदृश्य होते हैं। तीर्थंकर के अभाव में आचार्य श्री संघ का संचालन करते हैं। जीवन काल के पारखी आचार्य सम्राट श्री आनंद ऋषि जी महाराज साहब ने 92 वर्ष तक समाज को नया चिंतन मार्गदर्शन देते हुए संयमी जीवन व्यतीत किया। 28 मार्च 1992 को संथारा संलेखना कर समाधि पूर्णक मृत्यु का वर्णन किया। आपका तेजस्वी, ओजस्वी एवं यशस्वी जीवन हम सभी के लिए, समस्त श्री सकल जैन संघ, समस्त जैन समाज के लिए प्रेरणा का स्रोत बना रहे और बना रहेगा। आपका वरदान हम सभी पर सदैव यूं ही बना रहे। ये एक मात्र संयोगी है कि इस तपस्वी बहन श्री माया जी पिंटू जी कोठारी ने अपनी अनुपम भेंट कर पूज्य आचार्य भगवान के जन्म दिवस पर भगवान के चरणों में अपनी सच्ची श्रद्धांजलि भेंट किए। मैं उनकी तपस्या की सुख साता पूर्वक प्रेक्षा करता हूं एवं उनके उत्तम मंगल स्वास्थ्य की मंगल कामना करता हूं। और एक विशेष सूचना, नवकार ग्रुप के तत्वाधान में 5.25 घंटे का जाप घर घर में कल से गतिमान होगा। कृपया जो भी इच्छुक अपना अपना नाम लिखाना चाहता है, कृपया करके अपने अपने नाम अवश्य लिखावे। और सिर्फ 5.25 घंटे का जाप है, अपने अपने घर में अवश्य इस जाप को कराए। धन्यवाद। मैं पुनः एक बार आनंद ऋषि जी महाराज साहब की जन्म जयंती के उपलक्ष्य में उनके चरणों में संघ की ओर से कोटि कोटि वंदना व्यक्त करता हूँ। माया बहन के तपस्या के उपलक्ष्य में महिला मंडल कुछ गीत प्रस्तुत करना चाहते हैं। मैं उनसे आग्रह करता हूँ कि वे पधारे एवं तपस्या के गीत प्रस्तुत करें। जैसे कि आप सबको जानकारी होगी, 15 अगस्त के दिन, भारत की स्वतंत्रता दिवस के दिन, बच्चों द्वारा गुरनी मैया के निश्रा में भव्य भव्य कार्यक्रम इसी जैन भवन के प्रांगण में सुसंपन्न होगा। उस दिन लड्डू की प्रभावना दी जानी चाहिए, ऐसा संघ का मानना है। अगर कोई भी महानुभाव उस लड्डू की प्रभावना के लाभार्थी बनना चाहते हैं
तो वे अपना नाम अध्यक्ष महोदय के पास लिखा दे। दुर्गे मैया की चरणों में कोटि वंदना। प्यारा कब सुवाद निहारा में, जिन शासन की शान तपस्वी जय जयकार तुम्हारा है, जय जयकार तुम्हारा है। खमागणी मन तपस्वी ने खमागणी, खमागणी मर महातपस्वी ने खमागणी। करो तन मन बोले तपस्वी ने खमागणी। अनुमोदन हम सब करते सा, तपस्वी ने खमागणी। खमागणी मन तपस्वी ने खमागणी। क्षमा करो तन मन बोले सा, तपस्वी ने खमागणी। आज तोरण द्वार सजाओ सा, मंगल गीत गाओ सा। तोरण द्वार सजाओ सा, मंगल गीत गाओ सा। हर्ष उल्लास चारों ओर, तपस्वी मन हर्षायो सा, तपस्वी मन हर्षायो सा। खमागणी मर तपस्वी ने खमागणी। खमागणी मर महातपस्वी ने खमागणी। क्षमा करो तन मन बोले सा, तपस्वी ने खमागणी। जय जय हर हर जय जय, हर हर जय जय। हिम्मत जोर जगाई
जोर जगाई है कण कण में तपरो अनको रंग छायो इन गाँव में तपरो अनको छायो इन गाँव में आपा आओ आपा सागे बेटा तपस्यारी नाव में आओ आपा सागे बेटा तपस्यारी नाव में कैसी छड़ी लगाई है शासन ने कैसी छड़ी लगाई है शासन ने तपस्यारो वदनियो बरस्यो गोर गठा उमड़ाई है सावन में गोर गठा उमड़ाई है महानुभावों से निवेदन कि हम मानते हैं कि ऐसे समय में भाव अंदर ही अंदर दबा के रखना मुश्किल हो जाता है, तो कुछ अल्प शब्दों में अपने भाव व्यक्त करें। एक छोटी सी तपस्या उसके हाथ में आसन सज धज के चली महाराज के उसके ससुरों सा पूछे उसकी सासू जी पूछे बहुवर काई कररी मन में उसके भैया जी पूछे उसके भाभी जी पूछे बहुवर काई कररी मन में मैं तो उपवास नहीं करूं मैं तो बेला नहीं करूं मारे तेल करणी मन में मारा गुरड़ी सा पूछे मारा गुरु सा पूछे बेना गाई करणी मन में मैं तो 5 बोली करूं मैं तो 8 बोली करूं मारे 11 करणी मन में एक छोटी सी तपस्या उसके हाथ में आसन सज धज के चली महाराज के उसके साहब जी पूछे उसके बेटा बेटी पूछे मम्मी काई करनी मन में मैं तो 8 बोली करूं मैं तो 11 बोली करूं मारे 11 करनी मन में उसकी सहेलियां पूछे उसकी बहना पूछे दीदी काई करनी मन में मैं तो 11 नहीं करूं मैं तो 21 नहीं करूं मारे मास कमन मन में एक छोटी सी तपस्या उसके हाथ में आसन सज धज के चली महाराज। यहाँ पर इन्होंने गीत के माध्यम से पूरे परिवार को जगा दिया। ऐसे ही जिन शासन का प्रत्येक परिवार जागरूक रहे, यही मंगल भावना। हमें संघ की ओर से मायाबेन कोठारी का स्वागत करना है। उनको बार बार उठने बैठने ना हो, इसीलिए मैं पहले महिला मंडल से आग्रह करता हूं कि आज जिन्होंने इस तपस्या के निमित्त नाटिका प्रस्तुत की, उन बहनों का बहनों का स्वागत कर दे। इसके पहले 2 मिनट माला। बहनों की इच्छा है कि गुरुजी आप भी गाओ तपस्या का मतलब एक भक्ति गीत, तो सबकी आज्ञा ले रही हूँ कि भाई तपस्या की अनुमोदना करें अपनी। अब आपको मारुति में ले जाना है, मोक्ष मारुति में। मेरी मारुति में आजा, मेरी मारुति में आजा, तपस्या क्यों भीगे खड़ी खड़ी, तपस्या क्यों
गले का हलवा भीगे और भीगे उसकी लड़ी लड़ी और शोभे उसकी लड़ी लड़ी। मेरी मारुति में आजा, मेरी मारुति में आजा, तपस्यन क्यों भीगे खड़ी खड़ी, तपस्यन क्यों भीगे खड़ी खड़ी। तेरा पगे का पायल भीगे, तेरा पगे की पायल भीगे और शोभे उसकी लड़ी लड़ी और शोभे उसकी लड़ी लड़ी। मेरी मारुति में आजा, मेरी मारुति में आजा, तपस्यन क्यों शोभे खड़ी खड़ी, तपस्यन क्यों शोभे खड़ी खड़ी। हर्ष हर्ष। यहाँ पर सर्वप्रथम मैं महिला मंडल के सदस्यों से आग्रह करता हूँ कि वे आगे पधारे और जिन्होंने नाटिका प्रस्तुत की उनका बहुमान करें। उसके पश्चात संघ की ओर से तपस्वी रत्ना श्रीमती मायाबेन कोठारी का स्वागत एवं अभिनंदन होगा। उसके पश्चात आरती एवं मंगल विवाह जिरावला पार्श्वनाथ प्रभु का इसी प्रांगण में होगा और उसके पश्चात कोठारी परिवार की ओर से जो भी प्रभावना दे रहे हैं वो प्रभावना अवश्य लेकर पधारे। और यहाँ पर दैनिक गतिविधियों में, चातुर्मासिक दैनिक गतिविधियों में ठीक 9:15 से 10:15 बजे प्रवचन रहता है शार्प और उसके पश्चात आरती एवं मंगल दीवा, सायंकालीन आरती एवं मंगल दीवा ठीक 6:45 बजे और महिलाओं का, बहनों का प्रतिक्रमण इसी भवन के प्रांगण में ठीक 7 बजे होता है प्रतिदिन। तो सभी महानुभावों से निवेदन आप ज्यादा से ज्यादा संख्या में पधारें। और प्रति शनिवार को महिलाओं का, बहनों का शिविर ठीक 2:30 बजे से 3:30 बजे इसी प्रांगण में गुरुवरिया की निश्रा में सुसंपन्न होता है। और रविवार के दिन ठीक 9:15 से 10:15 बजे प्रवचन, उसके पश्चात अल्पाहार की व्यवस्था रखी जाती है। तो ज्यादा से ज्यादा महानुभाव पधारे। और रविवार के दिन ही 3 बजे से 4 बजे तक युवा पीढ़ी के लिए, बच्चों के लिए, नन्हे मुन्ने बच्चों के लिए एक शिविर का आयोजन गुरुवरिया की निश्रा में होता है। तो सभी महानुभाव से निवेदन कि आने वाली पीढ़ी को इस शिविर के माध्यम से जिन शासन से अवश्य जोड़े। और शिविर के पश्चात लाभार्थी परिवारों के द्वारा प्रभावना दी जाती है। तो सर्वप्रथम मैं महिला मंडल से आग्रह करता हूँ सभी भाई बहन यहाँ परमात्मा विराजमान है। कोई भी व्यक्ति मंदिर न जा पाए, कितने दूर दूर मंदिर है, कितने घर भी दूर दूर है, लेकिन 3 लोग के नाथ आपका संघ का पुण्य होगा। शंखेश्वर पारसनाथ दादा, जीरावाला पारसनाथ दादा, अपन 3 टाइम खाते पीते परमात्मा का दर्शन हो रहा है, परमात्मा का लाभ मिल रहा है, दर्शन करने का, भक्ति करने का, आरती उतारने का। तो जिस क्षेत्र में हम रहते हैं, जिस क्षेत्र में, जिस स्थान में बैठे आए हैं, तो प्रभु की आरती का लाभ लिया बिना नहीं जाए। 5-10 मिनट कोई फर्क नहीं पड़ता। परमात्मा की आरती ऐसी है कि कल्पना भी नहीं कर सके। इतना ये आरती में इतना ऊर्जा है, उतनी शक्ति है। पूरे संघ के अंदर, घर परिवार में, समाज के अंदर, सभी में घर धर्म की वृद्धि, धन की वृद्धि और परमात्मा की भक्ति का अनादर करके हम पहले उठकर जाए। ऐसा कौन सा कोई काम बिगड़ रहा कि आप परमात्मा से भी आगे है। हर इंसान ऐसा है कि आपको 3 टाइम खाते पीते यहाँ दर्शन हो रहा है। देव गुरु धर्म तीनों का स्थान यहाँ पर है और हम भगवान की आरती उतारे बिना जा रहे, पूजा न कर सकते, कोई बात नहीं, दर्शन करने भी दूर की बात है, लेकिन अब आप सहजता से यहाँ मिल ही गया है लाभ, तो उसको लाभ लिए बिना ऐसे कैसे जा रहे। ये प्रभु का अनादर होता है। जिस क्षेत्र में, जिस स्थान में बैठे हैं, 5-10 मिनट में कोई फर्क नहीं पड़ता। ऐसा कोई कार्य नहीं कि भी आपके जाने बिना काम नहीं चलेगा। सबसे पहला तो परमात्मा दर्शन, साधुनम दर्शनम पुण्यम, भगवान की भक्ति, परमात्मा का दर्शन ही सब सुलभ सुलभ करता है और आगे आगे जो भी कार्य विघ्न आते हैं सारे के सारे दूर हो जाते हैं। तो परमात्मा का दर्शन करके आरती का लाभ लेकर जाना चाहिए। तीर्थों में जाते तो लाखों करोड़ों की आरती की बोली जाती है, यहाँ तो फ्री में अपन को आरती का लाभ मिला, दर्शन मिला,
तो सब लोग दर्शन करके जाए, ऐसे मत जाए। और ऐसा माहौल और सिर्फ कभी कार्यक्रम हो, कोई तपस्या हो तो ही ऐसे होता है। बाकी गुरनी मैया का भी निर्देश यही है कि 10:15 बजे मांगलिक हो ही जाता है। तो इस रविवार के अल्पार के लाभार्थी होंगे श्रीमान सा राजेश कुमार जी सा, हितेन कुमार जी सा, कोठारी परिवार। इसका संघ की ओर से खूब खूब आभार, अभिनंदन। महिला मंडल आगे पधारे और जिन्होंने नाटिका प्रस्तुत की वे भी आगे पधारे और संघ का बहुमान स्वीकार करें। इसके पश्चात तपस्वी रत्ना का बहुमान गुरुवरिया के मुखारबिंद से मांगलिक और उसके पश्चात प्रभु पार्श्वनाथ भगवान की आरती एवं मंगल निवास। सोनिका कोठारी, श्रीमती सोनिका कोठारी, आपने खूब अच्छा संचालन किया, संघ की ओर से आपका आभार। श्रीमती नेहा अच्छा और श्रीमती डिम्पल अच्छा। मात्र 5 मिनट के नाटिका में जब किसी का मन परिवर्तन हो सकता है तो समझो कि आप 1 घंटा जब प्रवचन में आएंगे तब कितना परिवर्तन होगा। महिला मंडल के सदस्य खूब खूब धन्यवाद। महिला मंडल के सदस्य आगे पधारे। श्रीमती मायाबेन कोठारी का स्वागत एवं अभिनंदन करें। महिला मंडल के सभी सदस्य आगे पधार जाए। अनुमोदना 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 बारंबार, अनुमोदना 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 बारंबार। फोटो आए वैसा फोटो आए ऐसे खड़े रहना। बोलो थैंक यू, बोलो थैंक यू, बोलो थैंक यू वेरी मच, बोलो थैंक यू, बोलो थैंक यू, बोलो थैंक यू वेरी मच। झीणी झीणी उड़े रे गुलाल तपसी तारी तपस में, झीणी झीणी उड़े रे गुलाल तपसी तारी तपस्या में, मारी रे तपस्या न संग गुरवी सोवे, मारी रे तपस्या न संग गुरवी सोवे, जो रही जय जय का तपस्या न तारी तपस्या में, झीणी झीणी उड़े रे गुलाल तपस्या न तारी तपस्या में, मारी रे तपस्या न रखड़ी सोवे, मारी तपस्या जब समय की मर्यादा होती है और वो तो संग्रह बहुमान है साहब। बहुमान करने से हम सबको प्रेरणा मिलेगी। ये पैसों की बात नहीं, जब बहुमान किसी का करते हैं तो इस हिसाब से करते हैं कि अपन को भी वैसी प्रेरणा मिले। गुरुवरिया के मुखारबिंद से मांग ली, इसके पश्चात आरती एवं मंगल पचकान उपवास। काशना याशना आयम्बेल गुरुवंदन स्वामी खमासमणो वंदेवो जामि जाय निसी आए, स्वामी खमासमणो वंदेवो जामि जाय निसी आए, चकार सुवराई सुख तप शरीर निराबाद सुख संजम जात्रा निर्वो छोजी, स्वामी साता छेजी भात पाणी नो लाभ रेसोजी, छा कारण शनि सोगन मुठ में अभिंतर रायम खाव्यो ये चम खामे में रायम जंकिंचे अवत्यम रोते भत्ते पाणी मीणे में अवचे आलावे संलावे उच्चारण समासांतर भाषा उवासाय जंकिंचे मुझे मीणे परिहीनम सुम बायरम वा तुबे जन अहम न जनम दस इच्छा विबड़ा शामी खमासमनो मति उ जामनी जाय निसी आए मुझे उदावी मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतम प्रभु मंगलम स्थूली भद्राचार्य धर्म समंगलम
अंगूठे अमृत वसे लब्धितना भंडार श्री दुर्गौतम समर्ये मनवांचित फलदातार सर्व मंगल मांगल्यम सर्व कल्याण कारणम प्रदानम सर्व धर्माणम बोले शासक पति श्रीमद भगवान महावीर